दोस्तों, अमरनाथ यात्रा एक पवित्र और भव्य यात्रा मानी जाती है। जो भी भक्त अमरनाथ के दर्शन कर लेता है वह दुनिया के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अमरनाथ में लगातार भक्तों का तांता बढ़ता जा रहा है। अब की बार भक्तों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अमरनाथ की यात्रा करने के लिए भक्त दूर दूर से अमरनाथ जा रहे हैं और अमरनाथ यात्रा के दौरान हमें ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं जिसे देखकर नासा की टीम भी हैरान हो गई और वहां पर खड़े हुए पुलिसकर्मी भी बौखला गए। भारत में अमरनाथ यात्रा गहरे आध्यात्मिक महत्व की तीर्थ यात्रा है जो हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र अमरनाथ की गुफा यात्रा है जहां प्राकृतिक रूप से बर्फ का ढेर बनता है और इसे भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के दौरान एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां के भक्त भी हैरान हो गए। भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में कौन सा चमत्कार किया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के दौरान एक भक्त को भगवान शिव ने अपने साक्षात दर्शन दिए। उस भक्त ने बताया कि मैं भगवान शिव में बहुत आस्था रखता हूँ और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा पाठ करता हूँ। अब की बार मैं अमरनाथ की यात्रा पर आया और यात्रा करते हुए मुझे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैं अमरनाथ की यात्रा छोड़ना चाहता था। लेकिन उसी वक्त मुझे एक बाबा मिले जिन्होंने मुझे अमरनाथ की यात्रा पूरी करने का प्रोत्साहन दिया। मैं उनके साथ धीरे धीरे अमरनाथ की गुफा तक पहुंचा। मैं पूरी तरह से थक चुका था और अमरनाथ की गुफा के पास ही बेहोश हो गया और उसके बाद जो हुआ लोग देखकर भी हैरान हो गए। लोगों ने उस व्यक्ति को बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं उठा। लोगों को लगा कि वह मर गया है, लेकिन उसी बीच गुफा से एक साधु आए और उन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरा। वह भक्त तुरंत उठकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर लोग भी हैरान हो गए और उस बाबा के सामने नतमस्तक हो गए और लोगों ने जोर जोर से जय भोलेनाथ के जयकारे लगाए। दोस्तों, जब वह लड़का खड़े होकर गुरुजी के पैर छूता है और उसे दिखाई पड़ता है कि वह एक गुरुजी नहीं बल्कि भगवान शिव हैं, यह चमत्कार देखकर वह लड़का नतमस्तक हो जाता है और जोर जोर से झूम झूम कर जय भोलेनाथ के जयकारे लगाने लगता है और वह दर्शन करके पूरे रास्ते लोगों का मनोरंजन करते हुए अपने घर वापस चला जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्री अक्सर चमत्कारी घटनाओं का वर्णन करते हैं जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। कुछ लोग देवी सुरक्षा का अनुभव करने का दावा करते हैं, जैसे कि मौसम में अचानक बदलाव जिससे उन्हें खतरे से बचा लिया जाता है। तीर्थ यात्रा का अंतिम लक्ष्य पवित्र गुफा में प्रवेश करते समय तीर्थयात्री जबरदस्त भावनाओं का वर्णन करते हैं। आध्यात्मिक और भगवान शिव के आसपास रहने का अनुभव होता है। मित्रों, यह तीर्थकारी अनुभव है जो तीर्थयात्रियों के विश्वास और भक्ति का परीक्षण करता है। यह चमत्कारों से भरी एक तीर्थ यात्रा है जहां भक्त प्रकृति में दिव्यता के दर्शन करते हैं और रहस्यमय चीजों का सामना करते हैं। दोस्तों, शिव भक्तों की आस्था के साथ जुड़ी पावन श्री अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो गई है। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी में स्थित श्री अमरनाथ स्वामी की पवित्र गुफा में प्रतिवर्ष बर्फ से बनने वाले प्राकृतिक हिम शिवलिंग की पूजा की जाती है। श्री अमरनाथ धाम में देवाधिदेव महादेव को साक्षात विराजमान माना जाता है। महादेव प्रतिवर्ष अमरनाथ गुफा में अपने भक्तों को हिम शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं। इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी हिम के प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है।
यहाँ पार्वती जी का शक्तिपीठ स्थल भी माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव और देवी पार्वती कबूतर के रूप में विराजते हैं। कबूतर का पवित्र गुफा में दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। कबूतर का दर्शन साक्षात शिव जी के दर्शन के समान माना जाता है। दोस्तों, माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, आप क्यों अमर हैं? शिव पुराण में मौजूद कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में मुंड माला को देखकर उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये मुंड किसके हैं और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं? इसका जवाब देते हुए शिव जी कहते हैं कि ये सारे मुंड हमारे ही हैं। जितनी बार आप जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार माला में एक मुंड बढ़ जाता है। शिव जी से इस प्रश्न का उत्तर सुनकर माता पार्वती बोली कि प्रभु, सिर्फ मैं ही क्यों मृत्यु को प्राप्त होती हूँ, आप क्यों नहीं? मैं अमर नहीं हूँ तो आप अमर क्यों हैं? माता पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर पहले तो शिव जी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन माता के बार बार जिद करने पर उन्होंने एकांत स्थान तलाशते हुए एक गुफा में माता को अमर होने का रहस्य बताया। जब प्रभु ये रहस्य बता रहे थे तो माता पार्वती बीच में सो गई। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने माता पार्वती को सोता हुआ पाया और देखा कि वहाँ सफेद कबूतर का जोड़ा है जिसने इस कथा को सुन लिया है। पहले तो शिव जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन तभी दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि अगर आप हमें क्रोध की अग्नि से भस्म कर देंगे तो आपकी ये कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने ये पूरी कथा सुन ली है। दोनों कबूतरों की बात सुनने के बाद शिव जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने दोनों कबूतरों को ये वरदान दे दिया कि आज से तुम दोनों इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहोगे। जिस व्यक्ति को तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। इन कबूतरों के दर्शन को साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन के समान माना जाता है। मान्यता है कि पवित्र अमरनाथ की खोज बुट्टा मलिक नामक एक गडरिये ने किया था। कहा जाता है कि वह एक दिन भेड़ चराते हुए बहुत दूर निकल गया। आगे एक जंगल में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उन्होंने बुट्टा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसे कोयले की जगह सोना दिखाई दिया, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हो गया। इस चमत्कार से चरवाहा आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसके बाद वो साधु को खोजने के लिए उस स्थान पर पहुंचा जहां पहले उसकी मुलाकात साधु से हुई थी। साधु को खोजते खोजते उसको अमरनाथ की गुफा दिखाई दी, लेकिन वे न मिले। कहा जाता है कि उसी दिन से यह स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। अमरनाथ की गुफा 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र में फैली हुई है और लगभग 11 मीटर ऊंची है। इस गुफा का महत्व सिर्फ प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से नहीं, बल्कि यहाँ भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृत की कहानी सुनाई थी। मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान। दोस्तों, यह घटना है एक रमेश नाम लड़के की, जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह कई सालों से सोच रहा था कि अमरनाथ की शिवलिंग के दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन वह जा नहीं पाता था। लेकिन इस बार वह बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। वह भारी भरकम चढ़ाई करने के बाद अमरनाथ गुफा के पास पहुंच गया। उसको अमरनाथ पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। तब तक अमरनाथ गुफा के कपाट बंद हो चुके थे। रमेश से पंडित जी कहते हैं कि सुबह अमरनाथ गुफा के कपाट खुलेंगे, तब आकर दर्शन कर लेना। रमेश वहीं गुफा के पास सो जाता है और आधी रात होने के बाद उसे गुफा से एक आवाज आती है। वह उठ जाता है। वह देखता है कि एक साधु भगवान शिव जी की आरती कर रहा है। यह देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं और वह फिर भागने लगता है, लेकिन वह साधु कहता है कि हे बालक, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो रमेश रुक जाता है और फिर साधु को नमस्कार करते हुए हाथ जोड़ता है और वह पूछता है कि आप कौन हो? वह साधु कहता है कि मैं वही चमत्कारिक साधु हूँ जो गुट्टा मलिक को मिला था और तभी से मैं इस गुफा में हूँ। और फिर रमेश पूछता है कि आप लोगों के सामने क्यों नहीं आते हो? वह कहता है कि जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है और जो अच्छे कर्म करता है, वह ही मेरे दर्शन
कर पाता है। यह बात सुनकर रमेश चकित हो जाता है और वह साधु जी के सामने नतमस्तक हो जाता है और जैसे ही वह अपना सर ऊपर उठाता है वैसे ही साधु गायब हो जाता है। यह देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि भगवान शिव ने हमें दर्शन दिए और मैं समझ भी नहीं पाया। वह जोर जोर से महादेव के जयकारे लगाता है और सुबह होते ही अमरनाथ गुफा के दर्शन कर लेता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।